हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार दरोगा के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में 10 प्रश्न बता चुका हूं, तो 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया फाइब्रिनोजन, बी ऑप्शन में दिया हेपैरिन, सी ऑप्शन में दिया थ्राम्बिन और डी ऑप्शन में दिया ग्लोबिन। तो 11 नंबर का आंसर होगा 11 नंबर का आंसर होगा ए नंबर फाइब्रिनोजन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो आंसर होगा ए नंबर फाइब्रिनोजन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है? एक प्रोटीन है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरस कहा जाता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर फाइब्रिनोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? ए ऑप्शन में दिया है ए.के. सेन, बी ऑप्शन में दिया है किरीट एस पारिक और सी ऑप्शन में दिया है राजकृष्ण और डी ऑप्शन में दिया है मोंटेक सिंह अहलुवालिया। तो 12 नंबर का आंसर होगा 12 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। 12 नंबर का आंसर होगा सी नंबर राजकृष्ण। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो आंसर होगा सी नंबर राजकृष्ण। भारतीय अर्थव्यवस्था में हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया। 1950 से 1990 तक भारत का विकास दर 3.5% से 4% के बीच औसतन रही, जिसे राजकृष्णा ने हिंदू विकास दर कहा है। किरीट एस पारिक प्रसिद्ध वित्तीय क्षेत्र के प्रबंधक थे। मोंटेक सिंह अहलुवालिया यूपीए सरकार के लगभग 10 वर्षों तक योजना आयोग का उपाध्यक्ष थे। चलिए देख लें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वे पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वे पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। ए ऑप्शन में दिया है अग्रभाग पर, बी ऑप्शन में दिया है आधार पर और सी ऑप्शन में दिया मध्य भाग पर और डी ऑप्शन में दिया पृष्ठ तल पर। तो 13 नंबर का आंसर होगा अग्रभाग पर। मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वे पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं अग्रभाग पर। ए नंबर आंसर होगा। मीठे स्वाद की अनुभूति जीभ के अग्रभाग पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। जीभ के पश्च भाग अर्थात कंठ के निकट के भाग से कड़वे स्वाद का केंद्र स्थित रहता है। जीभ के बगल के भाग में खट्टे स्वाद का अभाव होता है और जीभ अपनी गति के कारण भोजन को निगलने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला नंबर 14 नंबर प्रश्न।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? ए ऑप्शन में है शेर, बी ऑप्शन में है हाथी, सी ऑप्शन में है गैंडा और डी ऑप्शन में है बाघ। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर होगा बाघ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो आंसर होगा बाघ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से बाघ वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा अभयारण्य है। पंजाब में अबोहर अभयारण्य है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है? तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंद्रह नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। ए ऑप्शन में दिया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, बी ऑप्शन में दिया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक और सी ऑप्शन में दिया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वृत्त तथा विकास बैंक और डी ऑप्शन में दिया अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। 15 नंबर का आंसर होगा 15 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। विश्व बैंक का एक अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया। यह सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है, पूंजी के निवेश के लिए गारंटी देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। विश्व बैंक के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं का समूह है। बहुत सारा संस्था है विश्व बैंक के अंतर्गत। IBRO, IADA, IFC, MIGA, ICSID। 27 दिसंबर 1945 को IBRD और IMF की स्थापना की गई। सोलह नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? ए ऑप्शन में दिया है 4 प्रकार के, बी ऑप्शन में दिया है 2 प्रकार के और सी ऑप्शन में दिया है 5 प्रकार के और डी ऑप्शन में दिया 3 प्रकार के। 16 नंबर का आंसर होगा 16 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, 3 प्रकार के। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो आंसर होगा डी नंबर, 3 प्रकार के। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है। 1 नंबर में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। कौन अनुच्छेद से? तो 352 के अनुच्छेद से। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के उपबंध के अधीन होता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन कभी भी राष्ट्रपति ही लगा सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद है? तो 356 में दिया गया है, अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के अधीन प्राप्त है। यह 3 प्रकार का आपातकाल है जो राष्ट्रपति लगा सकता है। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है।
राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अधीन, और वित्तीय आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 360 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन के से नीचे फेंक दिया गया था? ए ऑप्शन में दिया केप टाउन, बी ऑप्शन में दिया डरबन, और सी ऑप्शन में दिया जोहान्सबर्ग, और डी ऑप्शन में दिया प्रिटोरिया। 17 नंबर का आंसर होगा 17 नंबर का आंसर होगा डी नंबर 17 नंबर का आंसर होगा डी नंबर प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया था? तो आंसर होगा प्रिटोरिया, आंसर होगा डी नंबर। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यापारी के पैरविकार के रूप में गए थे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का शिकार गांधी जी को भी होना पड़ा। गांधी जी ने 1907 ईस्वी में रंगभेद नीति का विरोध सर्वप्रथम सत्याग्रह माध्यम से किया। इंडियन ओपिनियन नाम से प्रसिद्ध समाचार पत्र गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से निकालना प्रारंभ किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए ऑप्शन में दिया बांग्लादेश, बी ऑप्शन में दिया भूटान, सी ऑप्शन में दिया मालदीव, और डी ऑप्शन में दिया म्यांमार। तो 18 नंबर का आंसर होगा डी नंबर। 18 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो नहीं है वही बताना है। तो आंसर हो जाएगा म्यांमार नहीं है, डी नंबर आंसर होगा। म्यांमार देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क संगठन का जनक बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति इरशद को माना जाता है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए ऑप्शन में दिया सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन में दिया सुचेता कृपलानी, और सी ऑप्शन में दिया राजकुमारी अमृता कौर, और डी ऑप्शन में दिया एनी बेसेंट। 19 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर होगा डी नंबर, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में बनी। 1925 में सरोजिनी नायडू को कानपुर में अध्यक्ष बनाया गया, जो प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के शामिल प्रथम भारतीय महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। तो 19 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, एनी बेसेंट। बीस नंबर प्रश्न, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निम्न में से किसको भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है? 20 नंबर प्रश्न, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निम्न में से किसको भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है? ए ऑप्शन में दिया रवीश सरिंजा, बी ऑप्शन में दिया है जुदेव निकोले,
और सी ऑप्शन में दिया है एस्ट्यू गोबोर्चियो और डी ऑप्शन में दिया है कुदासेव निकोले रिस्टोविच। बीस नंबर का आंसर होगा 20 नंबर का आंसर होगा डी नंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निम्न में से किसको भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है? तो आंसर होगा डी नंबर कुदासेव निकोले रिस्टोविच। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुदासेव निकोले रिस्टोविच को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन पूर्व में रूस के राजदूत रह चुके थे।